लेकिन एज ए सेल्समैन वहां पर मैं जॉब पे लगा। दोनों मिलके पढ़ेंगे और दोनों मिलके पढ़ाएंगे। और टीचर के जॉब में मेरी जो सैलरी थी वो 5,000 थी। एक छोटा सा हार था मेरी वाइफ के पास, फीस एकदम कम करने लगा। नमस्ते दर्शकों, आपका हमारे चैनल एक कदम सफलता की ओर के इस एपिसोड में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम उनकी कहानी लेकर आए हैं जिनकी कहानी संघर्ष से सफलता प्राप्त करने तक की है, लेकिन आज तक उन्हें अपनी कोई पहचान नहीं मिल पाई जिससे वो अपनी कहानी लोगों तक पहुंचा सके और लोगों को प्रेरणा दे सके। हमारा मकसद एक कदम सफलता की ओर तो दूसरा कदम उस सफलता को उड़ान देना है और इसी के साथ उस व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे जिनका संघर्ष रहा है, आज आपकी मुलाकात उनसे भी करवाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजमत अली शेख है। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। मैं थैंक यू करता हूँ एक कदम सफलता की ओर, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी जीवन की सारी बातें शेयर करने के लिए। मेरा नाम अजमत अली शेख है और मैं बचपन में मुंबई में एक नौपाड़ा स्कूल जो बीएमसी स्कूल है वहां से पढ़ाई स्टार्ट किया हूँ। फर्स्ट टू लेके 7th स्टैंडर्ड तक का मैंने बीएमसी स्कूल में ही पढ़ा, जिसको हम हिंदी मीडियम बोलते हैं। आफ्टर दैट मैं बेंगलोर शिफ्ट हो गया। बेंगलोर में आप भी सब जानते हैं, बेंगलोर में एक लैंग्वेज है कन्नड़ा। अब कन्नड़ा आप ही सोचिए, कन्नड़ा लैंग्वेज मेरे ऊपर रख दिया गया था। हिंदी बोलने वाला इंसान अगर कन्नड़ सीखे तो उसको जन्म लग जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश की, हिम्मत नहीं हारी और मैं वहां पर भी अपनी जीवन में सफलता प्राप्त किया। वहां पर भी मैं जब पास हो गया, लेकिन मेरी फैमिली से दूर रहने पे, छोटा सा 8वीं स्टैंडर्ड का लड़का अपनी फैमिली से कितना दूर रहेगा। मैं मेरे फैमिली को कॉल किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपके बगैर, प्लीज मुझे बुला लीजिए। मैं रिटर्न आ गया बेंगलोर से मुंबई और यहाँ पर लिटिल स्टार स्कूल में मैंने 9th स्टैंडर्ड किया। आप ही सोचिए, पहले हिंदी मीडियम, उसके बाद कन्नड़ा मीडियम, उसके बाद इंग्लिश मीडियम। तो इतने सारे चीजों को मैंने जब जंप किया, आफ्टर दैट मैंने 10th पास आउट किया लिटिल स्टार से और एक सक्सेसफुल की तरीके से पास आउट हो गया। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट होती है कॉलेज लाइफ। अब कॉलेज लाइफ कभी आसान नहीं होता है, क्योंकि हम जो पढ़े रहते हैं उसका अपोजिट आता है। मैं सोच में ही पड़ गया, मैं कॉमर्स लूं, साइंस लूं या आर्ट्स लूं, लेकिन मेरे दोस्त लोग जहां जहां चले मैं भी वही रास्ते पे चला गया। तो मैंने अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट किया कॉमर्स से। तो मैंने मेरा ग्रेजुएशन सोमया कॉलेज से कंप्लीट कर लिया। आफ्टर ग्रेजुएशन थोड़े ही महीने के बाद मेरी शादी हो गई। अब मेरी शादी के बाद मेरे ऊपर एक और की जिम्मेदारी आ गई। बस वही जिम्मेदारी के चलते मैंने एक जॉब सोचा करने के लिए। वो जॉब का नाम था कंट्री क्लब, जो कि हमारे इंडिया में बहुत फेमस भी है। लेकिन एज ए सेल्समैन वहां पर मैं जॉब पे लगा। 10,000 सैलरी थी। अब 10,000 सैलरी में आप ही सोचिए, मुझे मेरा भी खर्च उठाना था, मेरी फैमिली का भी खर्च उठाना था। लेकिन मेरे फैमिली का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ, मेरी मम्मी का, मेरे पापा का। उन्होंने, मैं जब तक की पढ़ाई किया, मुझसे उन्होंने 1 रुपया भी अपने लिए नहीं मांगा और हमेशा मुझे कुछ ना कुछ पैसा सामने से देते गए। लेकिन फिर भी शादी के बाद मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी थी कि एटलीस्ट मैं मेरी वाइफ का तो खर्चा उठाऊं। लेकिन वो 10,000 में मेरे से कुछ होता ही नहीं था। मैं कभी कभी मेरे दिमाग में आया कि चलो मैं कोई दूसरा जॉब कर लेता हूँ, पढ़ाई छोड़ देता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ जो सोमया कॉलेज से ही थे, वो वहाँ के टॉपर भी थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि हम लोग कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे। मैंने M.Com 1, M.Com 2 सोमया कॉलेज से ही किया और बहुत ही अच्छे नंबरों से, फर्स्ट क्लास से मैं भी पास हो गया, मेरी वाइफ भी पास हो गए। उसके बाद मुझे एक ऑफर आया, बहुत अच्छा ऑफर था। बस एक चीज था जो मैंने उसको ठुकरा दिया। उस चीज को बोलते हम लोग फैमिली। अब मुझे मेरे फैमिली से दूर नहीं जाना था। मैं इतना अच्छा ऑफर, मुझे एज ए मैनेजर का पोस्ट दिया जा रहा था गुजरात में, सैलरी डबल से भी ज्यादा, इंसेंटिव ट्रिपल से भी ज्यादा, बहुत पैसा। बस यही एक चीज था कि आपको गुजरात में सेट होना था और वही चीज मेरी फैमिली को गुजारा नहीं था। मेरी वाइफ ने बोला कि छोड़ो, जाने दो, ऐसे जॉब बहुत सारे आ जाएंगे, हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अब मैं मेरी वाइफ से पूछा, कॉमर्स ले लिए है, कॉमर्स के आगे करेंगे क्या हम लोग? तो बोले कि हम लोग दोनों मिलके पढ़ेंगे और दोनों मिलके पढ़ाएंगे। इसका मतलब हम दोनों का एक सपना हुआ टीचर बनने का। अब यहाँ से मेरी जर्नी
स्टार्ट होती है कि मैं उस वर्ड को लेके टीचर बना। मैंने उस सपने को छोड़ दिया, गुजरात जाना कैंसिल हो गया। मैंने मेरे सर को बोला सॉरी, किसी दूसरे को लेके चले जाइए, मैं मेरा पढ़ाई कंटिन्यू करता हूँ। अब वहां से मैंने बीएड की पढ़ाई चालू किया। आप लोग जानते होंगे सब लोग कि बीएड क्यों पढ़ते हैं, टीचर बनने के लिए आपको बीएड बहुत जरूरी है। तो मैंने मेरी बीएड की पढ़ाई केजीएसपी कॉलेज से किया और वहां पर भी 2 साल मेरा बहुत स्ट्रगल में गया, क्योंकि जब मैं कॉलेज पढ़ा रहा था तो मुझे छोटा सा ऑफर आया। वो छोटा सा ऑफर था कि टीचर की जॉब थी और टीचर के जॉब में मेरी जो सैलरी थी वो 5,000 थी। अब आप सोचिए 5,000 में मैं कैसे सरवाइव कर सकता था आज के टाइम की दुनिया में। मेरे 5,000 में मुझे फीस भी भरना था, उसी 5,000 में मुझे ट्रैवलिंग भी करना था, उसी 5,000 में मुझे मेरा और मेरी वाइफ का खर्चा भी उठाना था। और मैं करता क्या, करना तो था मुझे कुछ ना कुछ। वो 2 साल जो मैंने बीएड का किया, मैं खुद जानता हूँ कि मेरे हाथ साथ क्या हुआ है। वो 5,000 जब मेरे हाथ पे आते थे ना, तो 15 दिन भी नहीं लगते थे वो खर्च हो जाने में। कभी कभी तो ऐसे भी हालात आए मेरे कि मेरे पास 10 रुपए भी नहीं था। अब 10 रुपए भी नहीं था, इसका मतलब ट्रेन से जाता था मुलुंड और मुलुंड से ट्रेन से आ जाता था। अब जेब में था सिर्फ टिकट का पैसा, या तो मैं ट्रेन से आऊं या तो 10 रुपए का कुछ खा लूं। अब सोचिए कि एज ए टीचर अगर पकड़ा जाता मैं, तो टीसी भी क्या बोलता है, तू टीचर होके विदाउट आ रहा है। अब वो चीज मेरे अंदर था ही नहीं कि मैं ये सब चीज करूं। तो भूखे पेट भूखे रह के मुझे छोटी बहुत बीमारी हो गई, जिससे मैं 1 वीक तक का हॉस्पिटलाइज भी था। अब वो चीज भी मेरे को बर्डन, करूं तो करूं क्या, कैसे सफर करूं। जैसे तैसे मैंने मेरा बीएड कंप्लीट कर लिया। अब बीएड करने के बाद मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करना सोचा। बोला चलो मैं भी टीचर हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाऊंगा, मेरी वाइफ भी कहीं ना कहीं जॉब पे लग जाएगी, 2 सैलरी आएगी, दोनों अच्छा खासा कमाएंगे। मेरी वाइफ भी विद्यानिकेतन कॉलेज जहां से मैंने पास आउट हुआ वहां जॉब पे लग गए, और मैं भी एक दूसरी कॉलेज में जॉब पे लग गया। सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन फिर भी एक मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा था। यार कुछ तो कमी है, इतने साल पढ़ाई किए, उसके बाद 10-10 हजार में जॉब कर रहे हैं, कुछ तो कमी है। तो मैंने एक फैसला लेना सोचा कि क्यों ना खुद का छोटा सा सेटअप खोला जाए, और जो खुद पढ़ाऊं, मेरा हो, मेरी इनकम हो, मैं उस क्लास का अपना मालिक हूं। लेकिन जब क्लास खुलने गया तो मुझे 100 लोग आके भड़काने लगे। आप सोचिए, जिनके पास मैं गया था पढ़ाने के लिए, जब उनसे पूछा सर मैं क्लास चालू करना चाहता हूं, क्या मुझे कुछ सजेस्ट करेंगे? अब वो सर मुझे डरा रहे कि मत करो, क्लास चालू करने से लॉस होता है, 3-4 साल तक घर से पैसा डालना पड़ेगा। एक सर के पास नहीं, मैं 4 से 5 सरों के पास गया और किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। उल्टा कि उनको खुश होना चाहिए था कि ये अपना बच्चा है, ये जब आगे बढ़ेगा तो मेरा नाम होगा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जैसे तैसा अपनी वाइफ को बोला कि चलो ठीक है, मैं बीएड के बाद 1 साल ऐसे ही कहीं ना कहीं टीचिंग किया, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहा। लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं था, मन में अंदर ही अंदर खा रहा था कि क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, मुझे इतने कम पैसे में नहीं जीना है। कि मुझे पता है जिंदगी, आप लोग सब बोलते हैं जिंदगी का मतलब क्या, अच्छे से रहो, थोड़े पैसे में जिंदगी जी लो, बस 20-25 हजार रुपया आ रहा बहुत है। मेरे लिए वो बहुत नहीं है, मुझे कुछ और करना था। मुझे 20-25 हजार नहीं, मुझे लाख के ऊपर कमाना था। और यही चीज मैं अपने सारे स्टूडेंट लोग को बोलता हूँ। बस यही फैसला लेके मैं और मेरी वाइफ, हम लोग बोले चलो कुछ करते हैं। अब हाथ में पैसा नहीं है, करे तो करे क्या, दोस्त से मांग रहा हूं, कोई दोस्त नहीं देने को तैयार है, घर से मांग नहीं सकता कि ऑलरेडी मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ाया, मेरी बीवी को पढ़ाया, इतना सारी चीजें की। अब एक ही था, एक छोटा सा हार था मेरी वाइफ के पास, छोटा सा, अराउंड 2-3 तोले का होगा, कितना का पता नहीं, और थोड़ा बहुत कान का, एक अंगूठी सब था। मैंने बोला चलो अपनी चीज है, ये कभी ना कभी हम बना लेंगे, इससे ही हम लोग कुछ करते हैं। अब गोल्ड लोन तो आपको सबको पता ही है, मैंने मेरी वाइफ को लिया, वो सोने को लेके
लोन लिया उसका। तो मुझे अभी भी याद है 80,000 का मैंने लोन पास किया था। और मेरे एक तहे दिल से मेरी एक बाइक थी जिसको मैं बहुत पसंद करता था, CBR 250, काफी महंगी बाइक थी तब। मैंने उसको 52,000 में सेल आउट कर दिया था। तो मेरे पास आ गया 50,000 और यहाँ पर 80,000, तो 1,30,000 मेरे पास आया। और उस 1,30,000 से मैंने अपना छोटा सा सेटअप चालू किया। अब जब छोटा सा सेटअप था तो मैं बहुत डर गया, एडवर्टाइजमेंट करने लगा। मैंने सोचा चलो करते हैं। जहां मैं पढ़ाता था वहां के लोग खींचे चले आए कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, चलो हम लोग पढ़ते हैं। फीस एकदम कम करने लगा कि चलो बच्चे तो आए। फीस जब कम किया तो यकीन मानिए जो सर लोग मुझे बोलते थे कि तुझे 3 साल तक लॉस होगा, ये सारी चीज झूठ निकली। मुझे पहले साल भी लॉस नहीं हुआ। मैंने जितना लगाया अपनी वाइफ का सोना, मैंने उसी साल जो गिरवी रखा था उसको रिटर्न ले लिया। मैंने उस साल घर में भी खर्च किया, पैसा मेरे पास नहीं बचा लेकिन लॉस नहीं हुआ। अब बहुत लोग बोलते हैं पैसा नहीं बचा तो लॉस कैसे नहीं हुआ, क्योंकि मैंने पूरा साल उसी पैसे से घर चलाया। मेरी वाइफ का जो सोना था वो भी रिटर्न आ गया, तो कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हुआ ना। अब यही चीज लोगों को नहीं समझ में आती है। लोग क्या सोचते हैं, अरे पैसा लास्ट में बचा नहीं। अरे पैसे को वेट करो, पैसा खुद बोलता है तू सब्र रख, तेरे पास में जरूर आऊंगा, बस मुझे वक्त दे। और लोग वक्त नहीं देते। मैंने वक्त दिया। आज मेरी क्लासेस का 6ठा साल चालू है और यकीन मानिए मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं लोगों को पसंद आ रहा है। मेरे बच्चे खुद मेरे पास पढ़ के खुद मेरे पास पढ़ाते हैं और वो दूसरी जगह जाके भी पढ़ाते हैं, बहुत सक्सेस हो चुके हैं। आज मैं ये नहीं बोलूंगा मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास इतना है कि जो चीज मैं खरीदना चाहता हूं वो चीज मैं खरीद सकता हूं। सबकी लाइफ में किसी न किसी का हाथ होता है आगे बढ़ने के लिए। मेरी लाइफ में भी था। मेरी लाइफ में सबसे पहला हाथ मेरे फैमिली का था, मेरी मम्मी का था, मेरे पापा का था। कभी मुझे उन्होंने पीछे नहीं हटने दिया। साथ ही साथ में मेरी वाइफ का सबसे बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने ही मुझे हौसला दिया और हमेशा मुझे आगे बढ़ने के लिए कहा। अभी आप सोच भी नहीं सकते कि मेरी वाइफ और मैंने कैसे कैसे दिन झेले हैं। मेरा पहला साल क्लासेस का, मेरी वाइफ 8 मंथ प्रेग्नेंट, क्लास घर से 2 किलोमीटर दूर है, फिर भी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पैदल जाते थे। प्रेगनेंसी के बाद जब मेरा बेबी हुआ, बेबी 2 महीने का था, वो बेबी को क्लास में लेके आके फीडिंग भी कराते थे और उसके बाद में जाके लेक्चर भी लेते थे। और उसी के साथ हमारे जो स्टूडेंट है, जो मैंने TY की बैच रखी थी, अभी मुझे बहुत मानते हैं, सारे के सारे बच्चे फर्स्ट क्लास से पास हुए। अभी भी थैंकफुल है वो हम लोग को कि सर अगर आप लोग नहीं होते तो हम लोग पास नहीं हो पाते। तो यही चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने हिम्मत नहीं हारी, मेरी वाइफ ने हिम्मत नहीं हारी, वैसे आप सब भी अपनी लाइफ में कर सकते हो। देखो ऊपर वाले ने इंसान को सेम ब्रेन दिया है, सबको सेम ब्रेन दिया है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि उसको अलग है उसको अलग है। सबको एक जैसा यूज करने के लिए अलग अलग सोच होती है। अभी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 220 बाइक, कार, ये सबकी स्पीड कितनी होती है? 220, 240 ऐसी होती है ना, लेकिन हम उसको चलाते कितने पे हैं? 50, 60, 80 के बाहर जाएंगे, या तो हमें चालान काट लेंगे या तो लोग बोलेंगे तू बहुत फास्ट जा रहा है। मतलब उसकी कैपेसिटी दी गई है 240, 260, फिर भी उसको रोका जा रहा है। उसी तरीके से जब एक ऊपर वाले ने इंसान को बनाया है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो आसमान छू सकता है, जो कि बहुत लोग ने आसमान छुआ है। तो जब वो इंसान आसमान छू सकता है तो हम क्यों नहीं छू सकते हैं? तो हमें जब भी हम कुछ काम करने जाते हैं, हमें या तो कोई दोस्त रोक लेता है या तो कोई एरिया वाला रोक लेता है, मतलब कोई ना कोई हमारा पीछा करता है और हमें पीछे से खींच लेता है। उनको छोड़ो, उनकी बातें मत सुनो, आप आगे बढ़ो, कभी ना कभी तो कामयाबी हासिल करोगे। ये सुने हो ना कि इंसान जब गिरता है तो उठो, फिर चलो, फिर गिरो। जब आप गिरोगे तो उससे कुछ ना कुछ तो सीखोगे और वो सीख दोबारा गलती ना करने की लो। ऐसा नहीं कि एक बार अगर मैं फेल हो गया दोबारा पढ़ रहा हूं फिर फेल हो जाऊं।
हम कहाँ गलती करें, उस गलती को दोबारा मत दोहराओ, देखना कामयाबी आपके मुट्ठी में होगी। तो यही चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। मैं बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं जीरो से कुछ बन गया हूँ, और मैं भी चाहता हूँ आप सब भी कुछ ना कुछ बनो, अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो बनो, लेकिन बन के दिखाओ, ठीक है। तो मैं मेरी वाइफ के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सो गाइस, आप लोग मेरी क्लास क्यों ज्वाइन करें? कुछ ना कुछ तो फैसिलिटी भी ना। तो मेरा क्लास एएस ट्यूटोरियल नारायण नगर घाटकोपर में है। मेरी क्लास सबसे पहला फायदा, पूरे नारायण नगर में सबसे इकोनॉमिक प्राइस लेके मैं पढ़ाता हूँ, और साथ ही साथ पढ़ाई के साथ साथ पहली वो क्लास है जहां पर स्मार्ट पैनल आया है। स्मार्ट पैनल के साथ में हम पढ़ाते हैं। तीसरा फायदा, हमारे यहाँ जो टीचर्स है वेल ट्रेंड है, और साथ ही साथ डॉक्टर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, ये आके लेक्चर्स लेके अपने जाते हैं। प्रोजेक्टर टीचिंग भी होती है, वीकली टेस्ट भी होता है, एग्जामिनर चेक करता है एग्जाम। जिसके फादर नहीं है, अगर सिंगल मदर है, मैं उसकी फीस बहुत कम कर देता हूँ, यहाँ तक कि हाफ रेट भी कर देता हूँ। हमारे यहाँ ऐसे ही नहीं ज्वाइन कीजिए, आप पहले 10 डेज डेमो लेक्चर बैठिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो ही आप ज्वाइन कीजिएगा, अदरवाइज ज्वाइन मत कीजिएगा। सिर्फ ये फैसिलिटी नहीं है हमारे क्लास में, हमारे यहाँ और भी फैसिलिटी है। जैसे संडे एक मेडिकल कैंप होता है, जहां पर मॉर्निंग 10 to लेके 1 तक का एक डॉक्टर आते हैं, इलाज होता है और फ्री में मेडिसिन मिली जाती है। मेरे कुछ एंजल फ्रेंड्स हैं, 2 एंजल फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी हेल्प किया है, उनकी हेल्प से मैं ये मेडिकल चला रहा हूँ। साथ ही साथ कंप्यूटर भी है। कंप्यूटर सिर्फ इतने नॉमिनल कॉस्ट पे है कि आप सोच भी नहीं सकते, मतलब सिर्फ 500 रुपीज पे आप कंप्यूटर बेसिक सीख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे यहाँ भिवंडी में भी एक ब्रांच है, जहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है। सिर्फ पढ़ाई के लिए मैं नहीं यहाँ पर बुलाता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम वो भी हमारे यहाँ होता है। जैसे कि स्पोर्ट्स, अब आप भी जानते हैं बहुत सारे लोग वीक होते हैं, उन लोगों को ये भी नहीं पता रहता उन लोग किस चीज में अच्छे हैं, तो हम उनके लिए स्पोर्ट्स अरेंज करते हैं। स्पोर्ट्स डे होता है, एनुअल डे अरेंज करते हैं, एनुअल डे होता है, ये सारी चीजें हमारे इधर होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे और ज्यादा से ज्यादा आप मेरे क्लास में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।